महाकुंभ मेले में मची भगदड़ से अब दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी अपनों को ढूंढने में लगे हैं। रोते बिलखते परिजन कुंभ मेला में बिछड़े अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी का भाई खो गया तो किसी का बच्चा। फिलहाल पुलिस की टीम भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी है। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए रखे हैं। महाकुंभ मेले में भगदड़ से कुछ लोगों के मरने की भी आशंका जताई गई है। हालांकि महाकुंभ प्रशासन की पूरी स्थिति पर पैनी नजर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजर इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में है। अब तक महाकुंभ भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। आज की जो घटना है बहुत दुखद, हृदय विदारक घटना है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हैं। मैं जिनकी मौत हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है। जो घायल हैं उनको मैं सबको हॉस्पिटल के अंदर देख करके आया हूँ। सब लोग लगे हुए हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि जितने लोग घायल हैं उन सबको समुचित इलाज की व्यवस्था हो। कुछ लोग हॉस्पिटल से जिनकी कम चोट थी वो छुट्टी भी होकर अपने घर भी गए। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि सब लोग जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, प्रशासन और शासन की तैयारियों के बावजूद आज तस्वीर निकल के आई प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई घायल है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, बिल्कुल आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस ऐसे मौकों पर हादसे होते रहते हैं और लगातार वही सेम अफवाह का जो कारण है वो सामने आया है और बताया ये जा रहा है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए और मंगलवार से ही जो श्रद्धालुओं का हुजूम था वो उमड़ने लगा था। और दोपहर में ही अर्चना आपको बताएंगे कि भीड़ जो थी वो कहीं ना कहीं बेकाबू होती हुई नजर आ रही थी और कई स्थानों पर जो मेला संगम तट क्षेत्र पे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उनको जो है वो दोपहर से ही जो वहाँ के जो श्रद्धालु आ रहे थे वो तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। और जब रात में स्नान शुरू हुआ उसके बाद एकाएक संगम पर जो भीड़ थी वो बढ़ती चली गई। यानी कि लगातार जो वहां पर मौजूद थे उसके बावजूद लोग जो है संगम तट पर कहीं ना कहीं आते चले गए। प्रशासन ने ना उन्हें जो बैरिकेडिंग स्टार्टिंग में जो लगाई गई है वहां रोका नहीं और ये दबाव सहने की जो क्षमता थी कहीं ना कहीं वो संगम तट की जो है वो टूटती चली जा रही थी। और उसके बाद अर्चना देखा ये गया कि जो संगम तट पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए
उनकी जो संख्या थी वो काफी बढ़ने लगी थी। फिर वहां पर लगभग बताया ये जा रहा है कि जो अफवाह एक फैलाई गई कि वहां जो स्नान करने के लिए जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, और ऐसी अफवाह के जो बीच लोग जो है तितर बितर होने लगे, भागने लगे, और ऐसे में कई बार देखा गया है कि स्थितियां जो है वो बिगड़ जाती हैं, और वही देखने को मिला कल प्रयागराज के संगम तट पर। जी, तस्वीरें 2-3 दिन पहले से निकल के आ रही थी, चाहे ट्रेनों की दशा हो, स्टेशन की दशा हो, या खुद महाकुंभ क्षेत्र की भीड़ हद से ज्यादा थी। क्यों नहीं ऐसे में प्रशासन की नींद पहले खुली, क्यों नहीं पहले ही इस भीड़ को रोका गया? देखिए, बिल्कुल अर्चना, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है, और प्रशासन के चलते की लापरवाही के चलते ही ऐसे हादसे हमेशा होते हैं। और अमूमन इससे पहले भी कई हादसे हमने देखे हैं। कई धार्मिक स्थलों पर जो आयोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह के चलते ही होते हैं। जब हमने हाथरस वाला हादसा देखा था, जब वहां पैरों की धूल लेने के लिए लोग जो है, श्रद्धालु जो है वहां उमड़ पड़े, और एकाएक जो है वो भीड़ बेकाबू हो गई। तो जैसे भी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं अफवाह या फिर किसी होड़ के चक्कर में होते हैं। कल सुबह ही जब हमने बागपत में वो हादसा देखा, जब भोग चढ़ाने के लिए, आदि भगवान पर भोग चढ़ाने के लिए लोग जो है वो बेकाबू होते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन लगाया जाता है, और सरकार इसकी तैयारियां करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयागराज को, महाकुंभ को लेकर जो समस्याएं सुनने में आ रही थी अर्चना, इससे पहले हम लोग लगातार 13 जनवरी से इसकी लगातार कवरेज कर रहे हैं, और लगातार नॉन स्टॉप इसको दिखाते चले आ रहे हैं। जो खामियां लगातार सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं मौनी अवस्था पर भारी पड़ गई, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बताया जा रहा था कि 8-10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, अब उसकी गिनती कितनी सटीक होती है, कौन किस तरीके से इसकी गिनती करता है, कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, ये गिनती कौन करता है कि इतने लोग अंदर हैं और कितने लोगों को अंदर भेजा जाए, ये सारी गिनती में जो कहीं ना कहीं प्रशासन से लापरवाही हुई है। अब देखा ये जा रहा है कि कहीं इतना बड़ा हादसा जो हो गया है, बताया तो प्रशासन का जो आंकड़ा है वो 17-18 है, लेकिन अर्चना जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लगभग ये बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो कई सूत्र बता रहे हैं हमारे, कि 30 से 40 लोगों की मौत अभी तक फिलहाल हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से स्थिति, भयावह स्थिति नजर आ रही है अर्चना, चारों तरफ ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है या मानो कोई युद्ध हुआ हो बीते रात। जी शहबाज, और आज के स्नान को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि जहां एक तरफ करोड़ों की संख्या में बाहर से श्रद्धालु आए हैं, अपने देश प्रदेश के श्रद्धालु हैं, तो वहीं वीआईपी मूवमेंट्स पे रखे गए थे। क्या हो सकता है इसकी एक वजह ये भी हो, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई एरिया बंद किए गए थे, वीआईपी मूवमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही थी? अर्चना, वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर है, और बीते कई दिनों से देखा ये जा रहा है कि जितने आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं उतने वीआईपी लोगों को आसानी हो रही है। यानी कि एक तरफ एक भीड़ है जो पैदल चले जा रही है, जिसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है मेला क्षेत्र में, तो एक तरफ एक वीआईपीज हैं जो बाकायदा अपनी कार से आ रहे हैं और लगातार अंदर एकदम मेला क्षेत्र में बिल्कुल आरामदायक तरीके से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पब्लिक का जो गुस्सा है अर्चना, वो भी देखने को कई बार देखने को मिला कि जो प्रशासन है वहाँ, जो लगाया गया है, जो लोकल बॉडीज, जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं, जो बंदोबस्त संभाल रही है, कहीं ना कहीं उनको पब्लिक का जो गुस्सा है वो देखने को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार उस तरीके से आदेश कर देती है कि जो वीआईपीज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो आम लोग हैं, जो भीड़ है, जो आम श्रद्धालु हैं, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा फूटना जो था वो बिल्कुल लाजमी था अर्चना, और जो हादसा हुआ है उस पे कहीं ना कहीं प्रशासन एक कहेंगे कि एक प्रशासनिक एंगल है जो निकलकर सामने आ रहा है, जो जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप बताया ये जा रहा है कि बॉर्डर जितने भी हैं वहां पर बसें रोकी जा रही हैं, वहां ट्रेनें रोकी जा रही हैं, लेकिन अगर इसका सटीक आंकड़ा निकाल लिया जाता कि प्रयागराज के संगम तट पर इस वक्त कितने श्रद्धालु हैं और जो मेला क्षेत्र है वो कितने करोड़ लोगों का जो लोड है वो सह पाएगा, अगर ये आंकड़े पहले प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल लेता कि हाँ कितने लोग आ चुके हैं, तो शायद इस तरीके के हादसे ना होते। अब जाके जब ये कल रात हादसा हो गया तो अब ये बताया जा रहा है कि जितने भी बॉर्डर हैं, कौशाम्बी, रायबरेली और बनारस और मथुरा, ये जितने भी आसपास के जो एरिया हैं
उन बॉर्डर को सील करके वहां पर बसें रोक दी जा रही हैं। बीते कल से, जब से देखा जा रहा है, कल जो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, जब देखा ये जा रहा था कि भीड़ जो है वो मेला क्षेत्र में बेकाबू नजर आ रही थी, कोई मतलब वहां पर कोई भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही थी, तब जाकर जो बाहर प्रशासन लगा है वो बॉर्डर पर लोगों को रोक रहा था। लेकिन अब हादसा हो गया, लोग जिनके घर के चिराग थे वो बुझ गए, कई लोग इसमें मर चुके हैं, तो तब जाकर प्रशासन जग रहा है। तो हादसों का इंतजार हमेशा से प्रशासन करता रहता है और एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है अर्चना जी। ठीक है जी, शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।